1857 की जंग में हिंदुस्तान के कई राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने देश से गद्दारी की थी। ऐसे ही एक राजा को मिले श्राप की कहानी आज भी झारखंड की राजधानी रांची के आसपास सुनाई जाती है। रांची से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पिथौरिया गांव में स्थित राजा जगतपाल सिंह का किला खंडहर बन चुका है। यहाँ मौजूद हर दीवार लगभग टूट चुकी है और छत का नामो निशान मिट चुका है, लेकिन दीवारों के अवशेष बताते हैं कि किसी जमाने में ये एक बेहद भव्य इमारत रही होगी। तो सवाल ये है कि आखिर ये महल इस हालत में कैसे पहुंच गया? आखिर कैसे ये खूबसूरत इमारत एक खंडर में तब्दील हो गई? इसका जवाब है एक श्राप, एक ऐसा श्राप जिसका कहर आज भी हर साल बिजली के रूप में इस किले पर बरसता है। हर साल गिरने वाले आसमानी कहर ने 100 कमरों के इस महल को खंडहर बना दिया है। पिथौरिया मुंडा एवं नागवंशी राजाओं का केंद्र रहा है, मगर मौजूदा किला आधुनिक भारत का ही एक नमूना है। बताया जाता है कि 1831 के समय कोल विद्रोह के दौरान ये जगह सत्ता का केंद्र बनी। इस तरह इसका इतिहास करीब 200 साल पुराना है। यहाँ पिथौरिया के राजा जगतपाल सिंह थे। उनके पास 84 गांवों की जागीर थी। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए खूब काम किए, लेकिन एक गलती ने उन्हें खलनायक बना दिया। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्हें छोटा नागपुर की भौगोलिक स्थिति के कारण अपने पैर पसारने में परेशानी हो रही थी। ऐसे हालात में अंग्रेज अफसर थॉमस विल्सन ने यहाँ के राजा जगतपाल से हाथ मिलाया। जगतपाल अंग्रेजों की मदद करने लगे। कुछ सालों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर वक्त आया आजादी की पहली लड़ाई का। 1857 का विद्रोह हुआ तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अंग्रेजों की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आक्रमण करना चाहा, लेकिन उनके इस हमले को रोकने के लिए अंग्रेजों की ढाल बने राजा जगतपाल सिंह। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों को रोकने के लिए राजा जगतपाल ने पिथौरिया घाटी की घेराबंदी की थी, ताकि क्रांतिकारी अपने मकसद में सफल न हो सके। इतना ही नहीं, वे क्रांतिकारियों की हर गतिविधियों की जानकारी अंग्रेज तक पहुंचाते थे। राजा के प्रति नाराजगी इस कदर व्याप्त थी कि उस समय क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उन्हें सबक सिखाने पिथौरिया पहुंचे और उन पर हमला किया। कई दिन चली लड़ाई के बाद आखिरकार आजादी के मतवाले हार गए और सहदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। जगतपाल सिंह की गवाही के चलते उन्हें 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के सामने पेड़ पर फांसी पे लटका दिया गया। जानकार बताते हैं कि राजा जगतपाल की गवाही पर और भी कई क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाने का काम किया गया। लोगों की मान्यता है कि विश्वनाथ सहदेव ने जगतपाल सिंह को अंग्रेजों का साथ देने और देश के साथ गद्दारी करने पर यह श्राप दिया था कि आने वाले समय में जगतपाल सिंह का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा और उसके किले पर हर साल उस समय तक बिजली गिरती रहेगी जब तक ये किला पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता। तब से हर साल पिथौरिया स्थित जगतपाल सिंह के किले पर बिजली गिरती रहती है। इस कारण ये किला खंडहर में तब्दील हो चुका है।